हेलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं। ये पार्ट आपका 2 है चैप्टर मोशन का। चैप्टर मोशन का तो पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। अब आपका टॉपिक आता है। टॉपिक बेटा एक क्वेश्चन पूछा आपको मिल जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, हम लोग बड़े यहां क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस और क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप एक नए लिखते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक, ये आपकी इसकी होगी। इसको बताओ बेटा, इसमें क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body between point A to point B. Point A to B. बेटा पहला बात होगी, ठीक है ना। दूसरा बेटा हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये बेटा क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा बात करते हैं, थर्ड पॉइंट बता करते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। द डिस्टेंस इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट जो बेटा आपका होता है वो जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ठीक है, ठीक है ना। बेटा जीरो कैसे होता है, ध्यान से देखिए। सपोज दैट मान लो आप ये सर्कल है, ये सर्कल मान लो आप यहां पे बैठे हो, ठीक है ना। मान लो पॉइंट ए, ये आपका क्या है, पॉइंट ए है। आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 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 मान लो आपने वापस यहाँ पे पहुंच गए पॉइंट ए पे। पॉइंट आप क्या पूरा घूम के पॉइंट ए पे वापस पहुंच गए। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लो इसका डिस्टेंस कवर किया, मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो आपकी जो डिस्टेंस वो क्या होगी, 1 किलोमीटर हो गई। और जो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आएगा, पॉइंट ए से लेकर पूरा पॉइंट में, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए पे वापस आ गए। तो जो दो पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो हो गई। इसलिए आपको क्या, जो आपका डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने बताया कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, जीरो नहीं होती है, और डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। बेटा फोर्थ पॉइंट जी लिखते हैं, आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस की वैल्यू आएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला हो गया। इससे मेरा फॉर्मूला आता है, इसमें क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू वाले क्या आएगी, यहाँ पे सेम चीज आएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिलहाल डिफरेंस नहीं हुआ, पर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये का फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। बस बेटा इसमें इतना नहीं होता, ठीक। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं
ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब नया टॉपिक आपका आता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? याद करिए, आपकी जो बाइक होती है उसमें एक एक्सेलरेटर लगा होता है। तो एक्सेलरेटर का क्या काम होता है कि आपकी जो स्पीड, जो वेलोसिटी से आप चल रहे हो उसको चेंज करने का काम करता है। तो बेटा एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड का चेंज होना, स्पीड का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग बड़ा इसको ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी आप बोलो, ठीक है ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सुने ध्यान से, मैंने क्या बोला? स्पीड का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना? इसका मतलब फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से देखिए, ये बेटा a क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। t आपका क्या है? टाइम है। और जो u है बेटा वो आपकी इनिशियल स्पीड है। इनिशियल मतलब शुरुआती जो स्पीड होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हो। जो शुरुआत में शुरू में आपकी वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या है बेटा? ये है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना? तो a इक्वल टू एक्सेलरेशन है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो मतलब फॉर्मूला बेटा क्या आ गया? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है? अब बेटा इसमें यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट इससे क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट, किसकी? एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग वेलोसिटी का चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी का चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, अब बेटा हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। अब बेटा इसी में एक आपका टॉपिक आता है डी एक्सेलरेशन। क्या आता है? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, या तो इसको एक और नाम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसका दो नाम होता है। एक होता है डी एक्सेलरेशन, एक होता है क्या होता है? रिटार्डेशन, ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखिए, रिटार्डेशन में क्या होता है? अगर ध्यान से अगर हम लोग समझे कि रिटार्डेशन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं a इक्वल टू क्या लेता हूं? v माइनस यू अपॉन टी। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है? v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम, ठीक है ना? एक है एक्सेलरेशन। अगर मैं ये कह दूं कि जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी अगर वो ज्यादा हो जाए, इनिशियल स्पीड जैसे सपोर्ट दैट, मान लो आपकी बाइक है, ठीक है ना? मान लो आपको ऐसे मान लो सपोर्ट दैट ये बाइक है, ये बाइक, ठीक है ना? मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, मान लो ये आपकी सीट है, ऐसे बाइक है, ठीक है ना? बाइक मान लो आपकी चल रही है, मान लो आपकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना? अब मान लो आप बाइक चला रहे हो, अब मान लो आपका ये घर है, अब मान लो आप इसको पहुंचते 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 यहाँ पहुंचते पहुंचते आपकी जो स्पीड हो जाती है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ये क्या हो गई? इनिशियल स्पीड, मतलब शुरुआती स्पीड क्या होगी? इनिशियल, तो यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो गई यू की वैल्यू, तो ये इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। और मान लो ये कितना हो गया? ये मान लो आपको हो गया, ये क्या आपके हो गया? फाइनल स्पीड, मतलब v इक्वल टू हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बेटा? मान लो आपको टाइम कुछ, मान लो टाइम लगा सपोर्ट डायरेक्ट, टाइम में लगा आपको मान लो इसमें लगा सपोर्ट डायरेक्ट 1 आवर लगा, कितना लगा? 1 आवर लगा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना,
अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल, देखो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू क्या है 20 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 60 अपॉन 1, टाइम की वैल्यू क्या 1, तो वैल्यू कितना आएगी माइनस 40 अपॉन 1, दैट इज माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये देखो वैल्यू आ रही। अब देखो ये क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्सेलरेशन कब होता है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन में ले लें, जहां पे जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीज करना, एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना या एक्सेलरेशन में माइनस साइन आना इंडिकेट करता है वो क्या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका एग्जांपल था डी एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर सपोर्ट दैट मान लो आप किसी देखो, मान लो ये आप, ठीक है ना, आपको मतलब यहां पर कहीं जाना है, ठीक, मान लो आपने मान लो 1 मिनट में आपने इतना कवर, मतलब 1 मिनट में आपने मान लो 1 किलोमीटर कवर किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया। अब फिर अगले 1 मिनट फिर आपने क्या किया, 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 1 मीटर में 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर, फिर अगले में क्या होगा, फिर सेम चीज 1 किलोमीटर 1 मिनट में। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। If a body is said to be uniform motion if it covers equal area in equal interval of time, that is called uniform motion। बात समझ में आ गई बेटा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, सपोर्ट दैट, जैसे मान लो ये है आपका, ये आप हो, मान लो ये हो, ठीक है ना, सीधी मान लो आपने 1 मिनट में कितना कवर किया, 1 किलोमीटर कवर किया, फिर आपने 1 मिनट में मान लो 2 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 मिनट में मान लो 5 किलोमीटर कवर कर लिया, अगले 1 मिनट में आपने किया सपोर्ट दैट 10 किलोमीटर कवर कर लिया। ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल एरिया कवर करती है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन when it cover unequal area in equal interval of time, that is called non uniform motion। ठीक है, अब इसके अंदर डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ बॉडी is in uniform motion if it covers equal area in equal interval of time, in equal interval of time। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी बॉडी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर दी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब भी कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल एरिया कवर कर रही है, तो अ बॉडी इज इन नॉन uniform motion if
cover unequal area in equal interval of time, in equal that is called, अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रही है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। इक्वेशन ऑफ मोशंस की से बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आपका एस लिखा हो, ठीक है ना? क्या है ये? एस है। थर्ड इक्वेशन मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना? फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन, सेकंड और फर्स्ट। अब इसका हम लोग डिराइव कैसे, डेरिवेशन इसका कैसे आता है वो हम समझते हैं, ठीक है ना? आपके पेपर में पूछा हुआ था कि इसका डिराइव करिए, डेरिवेशन कैसे आता है वो समझते हैं। देखिए अब इसका हम लोग फर्स्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ को डिराइव करना है? लिखा हुआ टू डिराइव या टू प्रूव, है ना? टू प्रूव में क्या करना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमको ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी पढ़ा एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, ये हमने पढ़ा, ठीक? अगर ध्यान से देखिए टी है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, तो ए टी हो गया इक्वल टू v माइनस यू हो गया। v u क्या माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू v हो गया। तो अगर इसके में थोड़ा सा आ जाइए तो क्या हो गया? v इक्वल टू क्या आ गया बेटा? u प्लस ए टी आ गया। ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी डिराइव होगी, बहुत इजी था, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कैसे करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए, ठीक है ना? अब देखिए सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन लिखेंगे टू प्रूव s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना हमको, ठीक है ना बेटा? अब इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज s इक्वल टू u प्लस v अपॉन टू इंटू टी। ये फॉर्मूला क्या करना है? याद करना है। इसको क्या करना है? याद कर लीजिए, s इक्वल टू u प्लस v अपॉन टू इंटू टी। u क्या है? इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, और t क्या है? टाइम है, ठीक है ना? ध्यान देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं। देखिए क्या है? s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, ये है वैल्यू, ठीक? अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है? हमको फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या लिखी हुई है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से जो v की वैल्यू है, यहाँ पे v है, हमको v को v की वैल्यू से रिप्लेस करना है। अब देखिए कैसे, s इक्वल टू यू प्लस v की बेटा वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी मैंने ऐसे लिख दी, v की वैल्यू अपॉन टू इंटू टी, कोई दिक्कत, ठीक? s इक्वल टू u प्लस यू हो गया 2u, कितना हो गया? 2u प्लस ए टी ऐसे लिख दिया अपॉन टू इंटू टी।
अब क्या करना है हमको, टी को दोनों से इंटू करना, इससे भी इंटू करना, इससे भी इंटू करना। तो एस इक्वल टू देखो 2u इंटू टी क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, प्लस 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा अलग अलग करना है, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। तो s इक्वल टू हो गया 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन, इसको मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक, यहां से 2 2 कट गया। ठीक, अब देखो हमको फाइनल क्वेश्चन क्या आ गया, देखो s इक्वल टू आ गई ut आ गया प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो ये क्या, ये तो हाफ ही लिखा हुआ है ना, तो s इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपके प्रूव ही होंगे। ये बात समझ में आ गई, इसको कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हमको बेटा प्रूफ करना है, हमको बेटा प्रूव ये करना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला क्या होगा, एकदम सेम होगा। देखिए फॉर्मूला ये सेम होगा कि s इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी इंटू टी। तो s इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से हमको t की वैल्यू निकाल के t को यहां पुट करनी है। अब ध्यान से देखिए, हमको करना है t को, देखो निकालने, देखो v इक्वल टू u प्लस 80 है, u किधर भेजो, तो v माइनस यू इक्वल टू 80 आ गया, a इंटू में डिवाइड में हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t, t की ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब t की वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है, जहां पे t लिखा है वहां पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे। देखो क्या, देखो बेटा वैल्यू क्या आती है, देखो s इक्वल टू, देखिए तो मैं सीधा कर देता हूं इसको अभी लाने, ठीक है ना। हाँ देखिए s इक्वल टू, देखो ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब बेटा t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। ठीक है ना, ये देखो लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, आपने बेटे फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं देखूं तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा, देखो एस इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हो गया ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि वी का स्क्वायर, यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये वी माइनस बी लिखा है ना। एक मिनट, यहाँ पर ये नो कर सकते हैं। देखिए इसको ध्यान देखिए, अगर देखो पहले इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ध्यान देखिए, ये v प्लस यू लिखा है, इसको क्या करना है, v प्लस यू कर लें। ये u लिखा हुआ, ये v लिखा हुआ, अपॉन टू कर लेते, पहले इसको रीअरेंज कर, ठीक है ना। और ये v माइनस यू लिखा हुआ है अपॉन ए, अब हम कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो s इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, देखिए इसको करो, ये हो जाएगा a का मतलब कि v का स्क्वायर माइनस b का मतलब कि u का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना होगा बेटा, 2a, कितना होगा 2a। अब ये 2a डिवाइड नहीं करेंगे, इंटू हो जाएगा, तो हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है ना, 2as। अब ये माइनस में जगह प्लस हो जाएगा, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो फाइनल बेटा क्या आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको डिराइव हो गया। ठीक, आज के लिए इतना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।